दोस्तों बांग्लादेश में चाइनीज टॉप ऑफिशियल्स का ये प्रेजेंस एक ऐसे समय में देखा जा रहा है जब साउथ एशिया के इस देश में यूएस डिप्लोमेटिक एक्टिविटी भी इंटेंसिफाई होती नजर आ रही है। दरअसल बीते 7 जनवरी को व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साउथ एशियन डायरेक्टर इलीन लोबाशर अपनी 4 दिन की यात्रा पर ढाका आए थे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, बार बार ये बात कर रहा है कि किस तरह से जो बांग्लादेश है वो एक हब बन चुका है, एक मेन हब के तौर पर जियो पॉलिटिकली ग्राफिकली अगर बात करें, बांग्लादेश जिस लोकेशन पर मौजूद है वहाँ पर अब किस तरह से चाइनीज़ भी आ रहे हैं, अमेरिकन बड़ी बड़ी जो सुपर पावर हैं उसकी मेन हब रीढ़ की हड्डी के तौर पर नज़र आ रहा है। और कभी चाइनीज़ आ रहे हैं और कभी देखा साउथ एशियन जो एलची हैं अमेरिका के, उन्होंने विज़िट किया कुछ दिन पहले फॉरेन जो सेक्रेटरी हैं फॉर साउथ एशिया। उसके बाद है कि रशिया, फिर भारत चाहता है कि ये हमारी लॉबी का हिस्सा बने यानी बांग्लादेश, और चाइना आपको पता है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इन्वेस्ट भी कर रहा है। वो कहता है कि बांग्लादेश हमारा है। इसके ऊपर अब एक रिपोर्ट है किस तरह से बात कर रहा है इंडियन मीडिया स्पेशली। पहले हम ये रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से वो कह रहा है कि ये देखें जी जो चाइनीज़ हैं पहले तो जनाब ये विज़िट करते होते थे अफ्रीका का उनका फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन अब वो ढाका में आकर जनाब उसके फॉरेन मिनिस्टर के साथ यानी बांग्लादेश के जो वज़ीर ख़ारजा है उसके साथ आकर ये मुलाकात कर रहा है। और क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है, इंपॉर्टेंस क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है आए रोज़ बांग्लादेश की, क्या वजह है, क्या जियो पोलिटिकल है, सियासी इकोनॉमिकली की जो मेन रीज़न है कि बांग्लादेश की इकॉनमी इतनी अच्छी होती जा रही है, और क्या वाकई बांग्लादेश जियो ग्राफिकली और इस जगह पर मौजूद है कि अब सबकी मजबूरी बन गई है, हर कोई कहता है कि हमारी लॉबी का हिस्सा बांग्लादेश बने। बढ़ते हैं, वीडियो देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और जुड़े रहिएगा आखिर तक। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक जरूर किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले व्यूअर्स, वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। दोस्तों बीते 10 जनवरी को चाइना के न्यूली अपॉइंटेड फॉरेन मिनिस्टर चेन गांग ने अपने पहले फॉरेन ट्रिप के लिए बांग्लादेश की कैपिटल ढाका को चुना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है। दरअसल ट्रेडिशनली चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर्स अक्सर अपनी पहली फॉरेन ट्रिप के लिए अफ्रीकन कंट्री में ही विजिट करते थे। यही कारण है बांग्लादेश की इस एक्सेप्शनल ट्रिप को डिप्लोमेटिक सर्कल्स में एक अनप्रेसिडेंटेड मूव की तरह देखा जा रहा है। वैसे तो ये कोई ऑफिशियल स्टेट विजिट नहीं थी, लेकिन फिर भी चिन बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल कलाम अब्दुल मोमिन से मिले। और ये सब ठीक उसी वक्त हो रहा था जब इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ द सीपीसी सेंट्रल कमिटी के डिप्टी हेड चेन ज़ोउ भी अपने डेलीगेशन के साथ 3 दिनों की बांग्लादेश विजिट पर थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यूं अचानक बांग्लादेश में तेज हुई चाइनीज डिप्लोमेटिक मूवमेंट के पीछे कारण क्या है। दोस्तों बांग्लादेश में चाइनीज टॉप ऑफिशियल्स का ये प्रेजेंस एक ऐसे समय में देखा जा रहा है जब साउथ एशिया के इस देश में यूएस डिप्लोमेटिक एक्टिविटी भी इंटेंसिफाई होती नजर आ रही है। दरअसल बीते 7 जनवरी को व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साउथ एशियन डायरेक्टर इलीन लोबाशर अपनी 4 दिन की यात्रा पर ढाका आए थे, यानी 9 जनवरी को चेन गांग के आने से ठीक 2 दिन पहले। इसी दौरान वो भी मोमिन से मिले। साथ ही इसी दरमियान यूएस साउथ और सेंट्रल एशियन अफेयर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने भी बांग्लादेश के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग को कंक्लूड किया था। बांग्लादेश में हो रहे इस डिप्लोमेटिक चहल पहल से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया का ये पड़ोसी मुल्क यूएसए और चाइना के जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का लेटेस्ट फोकल पॉइंट बन चुका है। अमेरिका और चाइना का ये लेटेस्ट कॉन्टेस्ट स्पेसिफिकली बांग्लादेश के इर्द गिर्द फैले बे ऑफ बंगाल के एक्सिस और ग्रेटर इंडो पैसिफिक रीजन में अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को प्रोजेक्ट करने को लेकर है। हम जानते हैं कि किस तरह इकोनॉमिक एक्सपेंशन, सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू चाइना अपना टेरिटोरियल और मैरीटाइम इन्फ्लुएंस बांग्लादेश के रास्ते पूरे साउथ एशिया में एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के तौर पर बेल्ट एंड रोड जैसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए वो ऑलरेडी बांग्लादेश को एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर बना चुका है। दूसरी ओर चाइना के खिलाफ एशिया में एक काउंटरवेट स्टैब्लिश करने के लिए यूएस कोऑर्डिनेटेड डिफेंस डायलॉग यानी क्वाड जैसे इनिशिएटिव को लीड कर रहा है।
जहां यूएस सिक्योरिटी टाइज और मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करते हुए इंडो पैसिफिक नेशंस का एक एंटी चाइना कोalition एस्टैब्लिश करने की कोशिश में लगा हुआ है। यूएस चाइना के इसी जियोपॉलिटिकल टसल ने बांग्लादेश को इन दिनों सुपर पावर्स की जियोपॉलिटिकल रेवलरी का लेटेस्ट सेंटर बना दिया। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी, बड़ी शानदार रिपोर्ट है और किस तरह से बताया गया कि जनाब देखें बांग्लादेश की अहमियत कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इंपॉर्टेंस कितनी हो चुकी है दुनिया भर में। जो बड़ी बड़ी जो सुपर पावर है उसका ये सेंटर बन चुका है बांग्लादेश। यानी किस तरह से अमेरिका, रशिया, इंडिया और फिर उसके बाद देखें कि जनाब चाइना कह रहा है कि ये हमारा हिस्सा है, यानी ये हमारे साथ है, यानी ये हमारी लॉबी का हिस्सा है और बांग्लादेश हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है, यानी ये हमारा है। किस तरह से बांग्लादेश की इम्पोर्टेंस बन चुकी है दुनिया में, किस तरह से बांग्लादेश ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है वर्ल्ड में, और वर्ल्ड की नज़रें अब किस तरह से है बांग्लादेश के ऊपर। क्योंकि वजह मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि बांग्लादेश ने इकोनॉमिकली अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मजबूत किया है, और उसके बाद खारजा पॉलिसी यानी फॉरेन पॉलिसी भी बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा बेहतर की है, जिसकी वजह से फॉरेन जो सेक्रेटरी हैं बांग्लादेश में आते हैं, अमेरिकन ऑफिशियल्स आते हैं, रशियन आते हैं और भारतीय वज़ीर आज़म आता है। उसके बाद आप देखें कि चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बांग्लादेश का सबसे पहले विज़िट कर लेते हैं। नहीं तो इससे पहले उनकी 35 साल की हिस्ट्री रही है कि वो विज़िट करते रहे हैं अफ्रीका का, लेकिन वो अब सबसे पहले कहाँ आए हैं, ढाका में बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हो जाती है। इसको लेकर भी काफ़ी दुख और मिर्चें और जलन, जो जेलस है वो बहुत ज़्यादा जलन हुई है इंडिया को कि बांग्लादेश का क्यों दौरा करें, और इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश हमारे साथ मिलकर काम करे अमेरिका के लिए। तो ये एक लॉबी है। मैं क्या समझता हूँ कि बांग्लादेश बहुत ही इम्पोर्टेंट खित्ते के तौर पर, मैं कहता हूँ जो दुनिया के जो फैसले हैं बांग्लादेश में ही हो रहे हैं, और दुनिया आ भी रही है आपके सामने किस तरह से बांग्लादेश ने अपनी अहमियत को उजागर किया, दुनिया के सामने रखा। व्यूअर्स, ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपने फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए एहसान खान को इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।